दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। आबाद रूह जिससे वो दुनिया तुम ही तो हो। लेकिन हमारा जो दिल है, ये जो मन है और ये जो ज्ञान की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके सामने जब तक कोई ऑब्जेक्ट है तब तक ये ज्ञान की प्रक्रिया चलती है। इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से मैं जानती हूं कि मैं हूं। सामने से अगर कोई ऑब्जेक्ट ही ना रहे, सामने से सारे विषय हट जाएं, तो हमारी चेतना भी लुप्त हो जाएगी। हो जाएगी? हो जाएगी? अगर सामने कुछ देखने को नहीं हो, टोटली ब्लैक हो, जस्ट इमेजिन, तो कितनी देर जागे रहोगे? नींद आ जाएगी? सो जाओगे? सामने मूवी चलती रहे, नहीं सोओगे ना, देखते रहोगे। मूवी नहीं है पर्दे पर, खाली है पर्दा। कितनी देर जागे रहोगे? कितनी देर इंटरेस्ट बना रहेगा? चेतना जाती रहेगी। जब तक सामने कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जो उत्तेजना पैदा कर रही है, तब तक ये चेतना उससे पैदा हो रही है, उससे पैदा हो रही है। लेकिन याद रखना, ये चेतना, जिस चैतन्य की हम बात कर रहे हैं, आत्म चैतन्य की, ये चेतना भी वो नहीं है जो भी कारणों से पैदा हुई है। वो चेतना आत्म चैतन्य नहीं है। तो आत्म चैतन्य क्या है? आत्म चैतन्य क्या है? जब सामने कोई भी कारण ना हो, कोई भी वस्तु ना हो, कोई भी उत्तेजना ना हो, फिर भी ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है, वो जो जानने का जो प्रक्रिया है भीतर, वो जो प्रोसेस है, वो अकेली बची रह गई। जानने की जो क्षमता है वो बिना किसी ऑब्जेक्ट के बची रह गई, सोई नहीं है। वो आत्म चैतन्य है जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के है। जैसे मैं, आप हो तो मैं आपको प्रेम कर रही हूं, आपके प्रति प्रेम में हूं, लेकिन आप कारण हो मेरे भीतर प्रेम उत्पन्न करने के। आप हो, आप कारण हो मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न करने के। कुछ भी कारण हो सकते हो। इसीलिए तो जब हम किसी को के प्रेम में पड़ते हैं, तो जो प्रेम स्वतंत्रता दे सकता है वो हमें बंधन देने लगता है। और ये बंधन, ये कारागृह हमें घबराने वाला पैदा कर देता है, घबराहट पैदा करता है। क्योंकि आत्मा तो मुक्ति चाहती है, और ये प्रेम में हम बंध गए, हमारा आकाश बंध गया, हमारा होना बंध गया। अगर सामने प्रेमी नहीं है, प्रेम करने वाला पात्र नहीं, हम तो गुलाम हो गए। तो ये एक्सेप्ट नहीं है, आत्मा को, चैतन्य को ये एक्सेप्ट नहीं है। और इसीलिए प्रेमियों में इतना तनाव और इतनी जो ये जो विपरीत चीजें चलती रहती हैं, वो इसीलिए चलती हैं क्योंकि हम डिपेंडेंट हो गए। लेकिन एक ऐसा प्रेम भी है जिसके आप कोई भी नहीं है, खाली कमरा है, खाली मंदिर है, आपका कमरा है, आप अकेले हैं और आप प्रेमपूर्ण हैं। आपका होना मात्र प्रेम पूर्ण है। इसे किसी की जरूरत नहीं है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। ये प्रेम अपने आप में पर्याप्त है, ये भावदशा अपने आप में पर्याप्त है। कोई सामने आया तो इसका भागीदार हो जाएगा, इसका शेयर करने वाला हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं है तो इस भावदशा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसी की वैसी रहेगी। जब ये जो अकारण जो मेरा प्रेमपूर्ण होना है, ये जो अकारण मेरा चैतन्य होना, जागे रहना है, ये आत्म चैतन्य है। कैसे यहां तक पहुंचे? एक बार एक ज़ेन फकीर के पास एक युवक बहुत 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 साधना करता था। बात नहीं बन रही थी, तो ज़ेन फकीर ने कहा तुम एक काम करो, दूसरे गांव में एक होटल चलाने वाला रहता है, रेस्टोरेंट चलाता है, वहां जाओ तुम।
और उससे कुछ सीख के आओ। इस साधक को जो लंबी साधना कर रहा था बड़ी चोट पड़ी कि होटल रेस्टोरेंट वाले से क्या सिखाएंगे मुझे, लेकिन अब गुरु कह रहा है। और पहले ऐसी परंपरा थी कि जैन गुरु कहता था स्वयं अपने शिष्यों को कि फला जगह जाओ, वहां सीख कर आओ, उधर जाओ, वहां से सीख कर आओ, यहां बात नहीं बनी। तो गया, वो जाता है, इंस्ट्रक्शन था कि दिन भर उसे वॉच करना है, वहां पर सीखना है। तो जाकर नमस्ते बड़े रिलक्टेंटली करा उसने। सोचा ये रेस्टोरेंट चलाने वाला और मैं साधक उच्च कोटि का, इसको फिर भी गुरु ने कहा तो नमन किया और बोला कि मेरे गुरु ने आपके पास भेजा है, आप क्या करते हैं वो मुझे देखना है। तो देखा उसने, सुबह से शाम तक देखा, वो खाना भी बना रहा है, लोगों को अटेंड भी कर रहा है, पैसे भी ले रहा, सब काम कर रहा है। उसको लगा ये कौन सी खास बात इसमें है, मेरे को तो उसको कुछ समझ में आई नहीं बात। फिर उसने पूछा कि मैंने दिन भर आपको वॉच किया, बस रात को नहीं देखा आप क्या करते हैं और सुबह उठकर क्या करते हैं, ये दो चीजें मुझे नहीं पता है। तो उसने कहा कुछ नहीं करता, दिन भर जो करता वही रात को करता हूं, सब बर्तन धोकर जमा कर पोंछ कर सो जाता हूं, सब साफ सुथरा करके। सुबह उठता हूं तो फिर एक बार सारे बर्तनों को पोंछता हूं। तो उसने बोला आप जब रात को पोंछ कर सोए तो सुबह उठकर फिर पोंछते हैं। बात समझ में नहीं आई मेरी। और उसने भी बस यही एक सूत्र दिया। जाकर उसने गुरु को फिर बताया कि मुझे तो ये आदमी कोई खासियत नजर नहीं आई, ये कौन सी साधना है। बोलता है कि रात को एक बार बर्तन पोंछ कर सोता हूँ, सुखा कर सोता हूँ, झाड़ कर, और सुबह उठता हूँ, फिर वही प्रक्रिया दोहराता हूँ। तो गुरु ने बताया कि इसी में तो पूरा राज छुपा है तुम्हारा साधना का। तुम्हारा मन का जो पात्र है, इसमें दिन भर जो धूल जमती है, दिन भर जो कचरा गिरता है, धूल आती, धूल धमास, उसको रात कर पोंछ कर सोना। और रात में फिर सपने में जमती है, याद रखना। तुमने पोंछ पांछ दिया, सो गए, अभी भी बात नहीं बनी, अभी भी प्रक्रिया निरंतर जारी है। सपने आते हैं और मन के गहरी पड़ते हैं, वहां पर जमी हुई धूल है, जमती जा रही, निरंतर जम रही है। तो जैसे निरंतर धूल जम रही है तो फिर पोंछना पड़ेगा। तो ये जो पोंछने की प्रक्रिया है, ये निरंतरता चाहिए हमें। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक बार बर्तन पोंछ दिए और बात बन गई। साधना का अर्थ ही यह है कि निरंतर ये धूल को झाड़ते रहना, तभी हमारा जो चैतन्य का जो दर्पण है ये रिफ्लेक्ट करे, ज्ञान की क्षमता इसमें, जागरूकता बनी रहे। जनरली क्या होता कि जो साधना का जो विषय होता है, हमें नीरस सा लगने लगता है, रिपीटिशन। लेकिन जो जानते हैं महर्षि पतंजलि, भगवान शिव, वो कहते हैं कि जहां तुम्हारा रस ऑलरेडी है, जहां तुम्हारी चेतना ऑलरेडी खींच रही है, वहां जागो, वहां से ध्यान की शुरुआत करो। ये नहीं कि तुम बिल्कुल नीरस सिचुएशन बना रहे हो, आग जला ली है, गर्मी में बैठे हो, तपस्या कर रहे हो, दूर चले गए हिमालय की गुफाओं में ठंड में बैठे हुए हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप जहां हो और जहां से आपका चित्त आकर्षित हो रहा, जिस ओर जो अच्छा लग रहा, जो चीज अच्छी लग रही। पतंजलि तो कहते कोई चेहरा अच्छा लगता है, कोई वस्तु अच्छी लगती है, उसकी याददाश्त से वहीं से ध्यान की शुरुआत हो जाए। भगवान शिव तो कहते जो तुम्हारा नाम, अपने ही नाम का जाप करो, स्वनाम का स्मरण। स्वनाम जो है बचपन में सबको, जो माँ पुकारती है, बचपन का नाम सबको प्यारा लगता है, उस नाम वहीं से शुरुआत करो, उसी का जाप करो। तो जहां जहां रस पैदा हो रहा, वहां से विरस नहीं करना अपने आप को, वहां पर अपनी जागरूकता जोड़नी है। बस साधना कुल इतनी है, अपने आप धूल झाड़ती रहती है और कुछ भी नहीं करना है। कोई बहुत बड़ी कसरत थोड़ी करनी है। और याद रखना, विषय वस्तु जो है, कल मृणाली एक गजल सुना रही थी, अभी भी सुनाएगी, है ना, नियते शौक। आजा, सब सुनेंगे। नियते शौक
भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। ये हमेशा विषय वस्तु जो है, एक वस्तु अगर लगातार हमारे सामने मौजूद है तो वो हमारे भीतर एक नीरसता पैदा करती है। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। तो हमारी साधना केवल इतनी है कि रात को सोने से पहले अपने आप को झाड़ पोंछ कर, झाड़ना पोंछने के तरीके, कोई झाड़ू नहीं लगाना, कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं चलाना, गाना गा लो, एक झड़ जाएगी बात, हमिंग कर लो, हो जाएगी बात, कुछ लोग जिब्रिश कर लें, हो जाएगी बात, जिसको जो पसंद हो वह कर ले। और बस चित्त का दर्पण जो धूल जमी है वो झड़ गई,
अब रात भर फिर जमेगी, आश्वस्त मत रहना, उससे कोई नहीं बच सकता। तो फिर सुबह जो उठे हैं तो कैसे उठे, तुरंत मत उठ जाना, उठते साथ अपना प्रोजेक्ट शुरू हो गया, नहीं, थोड़ा पड़े रहो, बिना काम के पड़े रहो, बिना किसी उद्देश्य के, जस्ट बी, बिना किसी बात के अपने होने का मजा लो। और फिर धीरे से कौन कौन सी चीज तुम्हें जागरूकता में मदद करती है उनको चुन लो जीवन में, और कौन कौन सी चीज तुम्हारी जागरूकता को घटाती है उनको छोड़ना है, त्यागनी, यही तो साधना है। ज्यादा खा लोगे और जागरूक होकर बैठ जाओगे विपස්සना में, संभव नहीं है। प्राणायाम, थोड़ा सा व्यायाम, थोड़ा सा कम खाना, ये बातें हमारी जागरूकता को बढ़ाती हैं। इन बातों का सेवन करना है, तो फिर जागने में जागरण बनता जाता है।